आइडिया था कि कुछ अच्छा इम्पैक्ट जनरेट कर सके, कुछ अच्छा काम करें। किसी भी प्रोडक्ट में कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं, केमिकल नहीं, प्रिजर्वेटिव्स नहीं, एसेंस नहीं, फ्लेवरिंग्स नहीं। इन ऑल माई लाइफ आई हर्ड कि महंगा है तो अच्छा है, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स शुगर फ्रिलिशियस में, जब मैं प्रोडक्ट बनाने लगी, जब उनका टेस्टिंग होने लगा, रिजल्ट्स आने लगे, all of that 20 year or 25 year of ingrained training was just fizzled out. पहला क्वेश्चन वही होगा कि अरे सस्ता है तो मतलब अच्छा नहीं है। नमस्ते, मैं श्वेता डालमिया आपका स्वागत करती हूँ ये क्यों के नए एपिसोड पे। आज ये क्यों के इस एपिसोड पे हमारे साथ है निहारिका माथुर, जो फाउंडर है शुगर फ्रीलिशियस की। तो निहारिका, स्वागत है आपका ये क्यों के इस एपिसोड पे। हाय, थैंक यू सो मच। नमस्ते, हाय टू एवरीवन एल्स। तो निहारिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शुगर फ्रीलिशियस क्यों, आपका क्या उद्देश्य था इसको शुरू करने का, और क्यों हमें इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। द बेसिक आइडिया था कि हम अपने जो whatever earth is providing वो काफ़ी है। वी डोंट हैव टू, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया में आ चुका है, उस सब की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, इनफ प्रोडक्ट्स हैं, इनफ ऑर्गेनिक फूड्स हैं, दैट वी डोंट हैव टू गो अननेसेसरली एंड क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्व्स। एंड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली आर बेस्ड बिकॉज ऑफ वाइट शुगर और रिफाइंड शुगर। मेरा जर्नी शुगर फ्रीलिशियस में शुरू हुआ करीब 3 साल पहले। मैं सोलर प्रोजेक्ट मैनेजर थी। मैं 10 साल मैंने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम किया है। आइडिया था कि कुछ अच्छा इम्पैक्ट जनरेट कर सके, कुछ अच्छा काम करें, बट दैट डिड नॉट हैपन एट ऑल। So finally 3 साल पहले as a side business I used to do banana breads और इन सब का डेजर्ट्स का स्टॉल्स। सो बिकॉज मुझे बहुत शौक है, मतलब मुझे स्वीट्स का बहुत शौक है। आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। तो मैं बिकॉज ऑफ माई कंजम्पशन मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स शुरू होने लगे। आई हैड अ लॉट ऑफ गम प्रॉब्लम्स, आई यूज्ड टू बी लेथार्जिक, बहुत प्रॉब्लम होने लगी। एंड देन मुझे किसी ने बताया कि आप वाइट शुगर या रिफाइंड शुगर को रिप्लेस करके आप डेट्स का शुगर या डेट सिरप कंज्यूम करिए। एंड मेरी एक दोस्त, शी वेंट टू ओमान, सो शी गेट सम डेट्स एंड उसका मैंने फिर डेट सिरप बनाया। एंड मतलब आई फेल इन लव, लाइक यही है, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एंड मैंने यूज़ किया। करीब 1-1.25 साल के बाद मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे सब खत्म हो गए अपने आप। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आई फेल्ट हैप्पी, आई वाज अलर्ट ऑल द टाइम। एंड देन मुझे लगा कि वी शुड शेयर दिस विद एवरीबडी एल्स। तो वहाँ से फिर शुगर फ्रीलिशियस शुरू हुआ लास्ट ईयर। एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जब मेजर ऑब्स्टिकल है कि सबको अच्छा खाना है, मतलब ये तो ह्यूमन नेचर है, सबको एवरीबडी वांट्स द बेस्ट, बट वो एजुकेशन की या वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था इंडिया में फॉर नाउ। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। जितना हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को कि गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू नेचर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस रादर देन द सेल्स। एंड हमने कुछ पॉपअप्स किए हैं रिसेंटली विद रिलायंस एंड विद इन अदर कैफेज। तो प्रोडक्ट वाइज हमें 1.5 साल हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इन फैक्ट वी हैव रिपीटेड कस्टमर्स 1 साल से। पीपल आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। वो एजुकेशन की ज़रूरत है जो मुझे लगता है टाइम के साथ आने लगेगी। और अभी कोविड के बाद लोग और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अच्छा साफ सुथरा खाने के लिए। So let's see. तो शुगर फ्रीलिशियस की क्या प्रोडक्ट रेंज है, लाइक क्या क्या प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं? So हमने शुरू किया डेट सिरप से, एंड देन हमें लगा कि सीजनल सिरप्स भी होने चाहिए। जैसे आपके मार्केट में हर्शीज के सिरप्स मिलते हैं या फ्लेवर्ड सिरप्स मिलते हैं, दोज आर मोस्ट ऑफ देम आर रिफाइंड शुगर और दोज केमिकल शुगर्स।
और एडेड फ्लेवरिंग्स. इफ यू आर सेइंग कि स्ट्रॉबेरी सिरप है तो वो स्ट्रॉबेरी का सिरप नहीं है, उसमें देयर आर अ लॉट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. तो हमारा एजेंडा था कि हम नेचुरल फ्रूट का ही सिरप बनाएं. सो वी हैव पोमेग्रेनेट मोलासेस, जो बेसिकली अनार के जूस is the only ingredient in it. Okay. And फिर we have grape syrup जो अभी सीजन में आएगा मार्च तक. Then we are trying to experiment with other syrups also, other flavors, orange and all those things. But the idea is to keep it seasonal. तो जो season में fruit available है उसका product है. Then second range है jams and spreads. So जैम्स में हमारे पास कॉम्बिनेशंस थे एप्पल पाइनएप्पल, एप्पल सिनेमन, मैंगो पाइनएप्पल, मैंगो नटमेग. एंड जैम्स में भी आइडिया था कि इंस्टेड ऑफ दोस प्रेजर्वेटिव्स एंड केमिकली लेस्ड प्रोडक्ट्स टू शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का, हम उससे अलग है, मतलब वी डोंट वांट टू गो देयर. सो हम जिंजर या इंडियन स्पाइसेस जो काफी लोगों को नहीं पता है, बट दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स आल्सो. ओके. तो वो स्पाइसेस से हम उन जैम्स में फ्रूट्स को कंबाइन करते हैं एंड देन बहुत टेस्टिंग के बाद वी फाइंड आउट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन उस फ्रूट के साथ एंड देन वी हैव दोज जैम्स. एंड अभी रिसेंटली हमने स्प्रेड्स लॉन्च किए हैं जिसमें हेजलनट है, मलेशियन ककाओ है एंड पीनट बटर है. एंड बोथ द स्प्रेड्स आर स्वीटेंड विद डेट सिरप. सो किसी भी प्रोडक्ट में कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं, केमिकल नहीं, प्रिजर्वेटिव्स नहीं, एसेंस नहीं, फ्लेवरिंग्स नहीं. ये मेरा रेगुलर पिच है. मेरे को रट चुका है. बट मोर और लेस ये है कि जो फ्रूट है या ड्राई फ्रूट है उसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स मोर और लेस. और थर्ड रेंज है जो विच इज अ बिग प्रोजेक्ट फॉर अस. We have not officially launched it yet, but एजेंडा है कि ऊपर के जो 2 कैटेगरीज है उसमें से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे उसका हम प्रोडक्ट बनाएं, बिकॉज हमें आवर एजेंडा इज टू बी जीरो वेस्ट. करेक्ट. सस्टेनेबिलिटी हैज ऑलवेज बीन द मेजर क्राइटेरिया फॉर शुगर फ्रीलिशियस इवन बिफोर इट्स कंसेप्शन. सो फिलहाल थर्ड कैटेगरी में द इन बिटवीन्स हम उनको बोलते हैं. हमारे पास है डेट सीड कॉफी. एंड डेट सीड कॉफी बहुत रिसर्च के बाद भी रियलाइज कि इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टेपल थिंग इन द मिडल ईस्टर्न रीजन, जिसमें वो डेट्स सीड्स का उसको क्लीन करके रोस्ट करके उसका कॉफी बनाते हैं. ओके. दैट इज बेसिकली अ डीकैफ एंड इट इज अ वेरी फेमस कॉमन बेवरेज इन द टर्की मिडल ईस्टर्न रीजन. And we tried it and we loved it, and so our date syrup is essentially a zero waste product, and we are trying to make the other product zero waste as well. कितना अमेजिंग है. मतलब जैसे लाइक कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ, जैसे डीकैफ कॉफ़ी जो सीड्स से आपने बोली डेट वाले. लाइक मैंने डीकैफ कॉफ़ी ट्राई करी है, बट मुझे नहीं पता था कि डीकैफ कॉफ़ी हम डेट के सीड्स से भी लाइक आ सकती है. हमें भी नहीं पता था. I mean, कितना मतलब लाइक स्पेशली जैम्स, लाइक मुझे जैम्स बहुत पसंद है, बट अगेन मतलब इस चीज़ की मुझे प्रॉब्लम रोज़ रहती है. लाइक ऐसे गिल्ट रहता है कि आई एम ईटिंग सो मच शुगर रोज सुबह जैम ब्रेड के साथ. बट आई थिंक दिस इज अगेन एक ऐसी चीज़ जो हम अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विदाउट एडिंग सो मच शुगर टू इट. एंड आई थिंक ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. और जो आप जैसे आपने प्राइस पॉइंट की बात करी, आई फील दैट वॉट यू गिविंग इज हेल्थ. और लाइक हेल्थ के साथ मतलब वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़, और स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम लोग को ये बात समझ आई है. एंड आज एक और चीज़ जो मुझे लगती है लाइक समथिंग दैट आई ऑलवेज हियर आसपास की है, और लाइक जेन्युइनली लोगों को चीनी से प्रॉब्लम होने लगी है. तो आई फील दैट लाइक व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग जो इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. Thank you. That's always good to hear. No, definitely, because like your products सच में like मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे, the products look amazing, and especially जब उन products के साथ एक Y attached होता है, वो products genuinely like बहुत अच्छे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे होते हैं. Like in all my life I've heard कि महंगा है तो अच्छा है. Correct. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स शुगर फ्रीलिशियस में, जब मैं प्रोडक्ट बनाने लगी, जब उनका टेस्टिंग होने लगा, रिजल्ट्स आने लगे, all of that 20 year or 25 year of ingrained training was just fizzled out.
एंड ये दिस हैज टू कम इनटू द मार्केटिंग. ये मार्केटिंग के जरिए ही लोगों का नजरिया बदल सकते हैं लोग. अदरवाइज इतना डीपली एम्बेडेड है हमारे सिस्टम में ये कि पहला क्वेश्चन वही होगा कि अरे सस्ता है तो मतलब अच्छा नहीं होगा. दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम which surprisingly for a business like me is a problem because people say कि अरे तो बहुत सस्ता है. So it's very weird. You could be like सस्ता है पर अच्छा है और healthy है. हाँ, so in the stalls people came and they said, so we have another product which is for the chai lovers in India. I myself is a chai lover. Okay. So we have ginger jaggery chai syrup. Okay. So the jaggery we source from Pune and organic है, छोटा सा farm है तो बहुत और clean है, everything it's organic, they're certified and everything. तो ginger और jaggery का combination है. तो जब आप जैसे चाय बन जाती है तो you just have to mix it आखिरी में. तो naturally उसका price will be lesser than other products because jaggery और ginger बहुत commonly available चीजें हैं. तो उसमें there is no premium. तो stall पे people started comparing ginger jaggery and date syrup. But the problem is that you can't compare. Correct. You can't compare. And you can compare jaggery and date syrup. Sweeteners के category में you can't compare ginger jaggery and date syrup. हर चीज का एक purpose है, हर चीज का एक agenda है. And then we had people who kind of outrightly said कि अरे ये तो date syrup नहीं है. Like there were some ladies who tasted it and they're like अरे ये तो गुड़ है. So those kind of issues are surprisingly, I'm very happy with such issues because I don't want to go in the politics of a business. Like I really don't want to go there ever. So I like such issues. So those ladies were, so I had to convince them कि गुड़ नहीं है मैम, ये dates से बनाया है, इसमें सिर्फ dates ingredient है. नहीं ये तो गुड़ है. So it went on for a long time. It was a happy thing, but so for us those are more pressing issues than anything else. And I think but these it's are good fun. issues to have. Yeah, good issues. Like I'm very happy with such issues. But genuinely Niharika, like absolutely admire your work and जो भी आप कर रहे हो वो genuinely बहुत अच्छा है. And I really wish that you know जो भी motive और जिस जगह आप Sugar Freelicious को देखते हो वो उस जगह definitely पहुँचेगा. And ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी इस कोशिश को और आगे लेके जाएंगे. I sincerely hope so. Thank you Niharika. Thank you so much. Thank you so much Katha.